सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो लोग भी चैनल में नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जितना हो सके सभी साथियों तक जरूर शेयर करें, जिससे हम लोगों की जो बातें हैं, हमारी जो न्यूज रहती है, सभी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जो भी न्यूज है, जो भी रियलिटी है, आपको यहीं से मिलती है और सभी साथियों को हमारी बातें पहुंचने से उन लोगों के अंदर भी एक जागरूकता आती है और वो लोग भी अपने अधिकार के प्रति चिंतित होते हैं। और अगर उनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो वो लड़ने के लिए भी तत्पर होते हैं। उनका उत्साह बढ़ता है कि हमारे लिए कोई लड़ने के लिए भोपाल में बैठा हुआ है। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने भविष्य को लेकर। हमारा भविष्य सुरक्षित कैसे हो? अगर हम अनऑफिशियल तरीके से बात करें, जब अधिकारियों के साथ बैठक होती है या मुलाकात होती है, तो हम लोग जब पूछते हैं कि आखिर हमारी नियमितीकरण में रोड़ा कहां अटक रहा है, तो अधिकारियों की जो बातें सामने आ रही हैं वो कई प्रकार की। पहली बात तो ये कि अधिकारी शिक्षक ऐसे हैं जो वर्ग 1, 2, 3 तीनों में काम किए हुए हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 10 साल का अनुभव तो रखते हैं, 5 साल का अनुभव तो रखते हैं, लेकिन ऐसे उनमें ऐसे भी हैं कि 2 साल उन्होंने वर्ग 1 में किया, 2 साल वर्ग 2 में करा, 3 साल उन्होंने वर्ग 3 में किया, या अलग तरीके से वो बढ़ते गए। जैसे हमने 1 में से बाहर हुआ, 2 में मौका मिला, 2 में हमने कर लिया। इस प्रकार कई प्रकार की विसंगतियां हमारे साथियों में उलझी हुई है। हमने पिछले वर्ष महापंचायत के वक्त जब शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी थे, तो एक हमने प्रस्ताव रखा था कि, या उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था, उनकी तरह कहा गया था कि प्राइमरी विद्यालयों में जो रिक्त पद होंगे, हम 30,000 पदों पर आपकी विभागीय परीक्षा की बात करेंगे। हम लोग उसमें सहमत भी हो गए, लेकिन बाद में उसमें अड़ंगा कहां लगा, उसमें दिक्कत कहां आ रही है कि अगर वर्ग 3 में हमें समाहित किया जाता है तो हमारे उन साथियों को नुकसान हो जाएगा जो बीएड है। क्योंकि वर्ग 3 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि वर्ग 3 में बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। विभागीय परीक्षा की बात आती है तो उनका कहना है कि विभागीय परीक्षा किसी एक कैडर की हो सकती है, चाहे वो वर्ग 1 के लिए हो, 2 के लिए हो, 3 के लिए हो। अब वर्ग 1 के लिए होती है तो वर्ग 1 में समस्या ये आती है कि उतने पद नहीं है और वर्ग 3 वाले छूट जाएंगे। वर्ग 2 के लिए होती है, वर्ग 2 में भी इतने पद खाली नहीं है कि सभी लोगों को वहां पे समायोजन हो सके। बचता है वर्ग 3। वर्ग 3 में उनका कहना यह है कि हम केवल उन्हीं लोगों के लिए विचार कर सकते हैं जो कम से कम एक ही वर्ग में कम से कम 5 साल 5 सत्र में कार्य किया हो और उसके 700 दिवस होने चाहिए। इस तरह की बातें डीपीआई सामने आ रही है, या और अधिकारियों से मुलाकात करने पर, या जो भी शिक्षा विशेषज्ञ हैं उनसे बात करने पर आया था कि आखिर वित्त विभाग या कोर्ट किन मामलों पे दबेगा। दूसरी चीज क्या है कि आप भी सब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में आरक्षण का नियम लागू है। क्योंकि जो अधिशिक्षकों की नियुक्ति होती है उसमें कोई भी आरक्षण नहीं मिलता। वर्तमान में आपको पता है कि सभी वर्गों के लिए आरक्षण लागू है। मैं आपको बता दूं, जो डाटा मेरे पास रखा हुआ है उसमें 32% 32% पदों पर सामान्य वर्ग, माफ कीजिएगा 42% पदों पर समान वर्ग काम कर रहा है, लगभग 28% पदों पर ओबीसी वर्ग काम कर रहा है और बाकी 30% पदों पर अन्य वर्गों को रखा गया, जिसमें महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए। तो चूंकि जो रोस्टर हमारे इसमें लागू नहीं है, अब बात ये आती है कि जो पद होते हैं वो सबके लिए होते हैं और अधिकतर पद जो है वो एसटी के बचे हुए हैं खाली। क्योंकि जो एसटी वर्ग जो होते हैं उनके पद भर नहीं पाते, उसे पद बहुत आते हैं लेकिन वो पद फिल नहीं हो पाते। अब अधिकारियों का कहना यही है कि अगर हम नियमितीकरण की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें 70% जो है सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर रोस्टर प्रणाली लागू नहीं होती और वर्तमान में जो महिला आरक्षण या अन्य आरक्षण को देखा जाए, जिससे आपके नियमितीकरण की बात अगर हम करते हैं या कोई फाइल तैयार होती है तो उसमें कोई नियम का रोड़ा ना अटके, या कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाए तो कोर्ट से हमें कोर्ट में खड़ा ना होना पड़े। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो भी 10 साल 5 साल तक के लिए लंबित हो जाता है। तो ऐसी एक फेयर जो रणनीति है, पहले तो संगठन को तैयार करनी पड़ेगी। किस बेस पे आप मांग करो। अब महापंचायत में तो ठीक है, जो हुआ तो हुआ, 20% आरक्षण ठीक है, मैं मानने को तैयार है।
20% 20 अंक और 50% आरक्षण, वो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन जो हमारा साथी एक अनुभवी वर्ग है, जिन्हें 10 साल 15 वर्ष अपनी जिंदगी के खपा दिए हैं, अब उनकी उम्र नहीं बची कि वो परीक्षाएं निकाल सके, उनको हम सेवा में कैसे अंदर लेके आए, इस संबंध में हम बहुत ही जल्द समस्त संगठनों से आग्रह करेंगे। जितने भी संगठन अपने आपको कहते हैं कि हम हितैषी हैं, और मुझे ये विश्वास है कि वो एक मत होकर एक सुर में, सिर्फ किसी एक वर्ग की नहीं, जितने भी अधिकारी शिक्षक हैं सभी वर्गों को मिलाकर एक निचोड़ निकालेंगे कि इस विशेष बात पे हम चर्चा करें, और ये रास्ता निकलता है, और इस रास्ता को हम माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय तक पहुंचाएं। क्योंकि कई बार ये बातें होने पर बातें यही आती हैं कि आखिर आपका नियमितीकरण कैसे हो, बहुत सारी अड़चने खड़ी होती हैं, चाहे वो रोशन प्रणाली हो, आरक्षण हो, रिक्त पद का व्यवस्था हो, जो हमारी कार्य प्रणाली है, जिसे कोई 10 साल काम किया हुआ है, वर्ग 2, 3 सब में काम किए बैठे हुए हैं, या कोई ऐसा है कि सत्र में 10 दिन काम किया है, कई प्रकार की दिक्कतें साथ में उलझी हुई। अब संगठन को तय करना होगा कि आखिर किस विशेष बात पे हम चर्चा करें। इस बार आप सबके सुझाव भी आमंत्रित हैं। हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि कोई भी पर्सनल को रख करके सुझाव ना भेजे। जितने भी सुझाव अगर भेजता है कोई, वो एक कॉमन सबके बारे में सोच करके ही सुझाव प्रेषित करे। उम्मीद है कि आप सब लोग हो गए, जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, जो एक समझदार वर्ग है, पहले निचोड़े, सोचे समझे, खूब विचार करिए, और उसके बाद एक 2 से 3 लाइन में मुझे एक विचार अपने जरूर भेजे, जिससे हम जब हमारी संगठनात्मक मीटिंग हो उसमें उस बात को हम रख सके। और साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका मैं लगा रहा हूं, उसमें भी हम उस बात को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय में भी उस बात को हम रख सके। उम्मीद है कि आप लोग एक रास्ता निकालेंगे, किस रास्ते से हम चले, ये भूल करके कि हम योग्य हैं, हम अयोग्य हैं, वो योग्य नहीं है, वो व्यापम पास, ये सब भूल करके एक वर्ग की ओर चलेंगे। क्योंकि विभागीय परीक्षा में यह नहीं आएगा कि वो योग्य नहीं है। हाँ, आरटी नियम मतलब जो डीएड बीएड होगा वो सब आरटी नियम के अंतर्गत आते हैं, और विभागीय परीक्षा का मतलब यही है कि पात्रता परीक्षा जो होती है वही विभागीय परीक्षा होती है। तो एक सुर में बात करेंगे, और किसी पर्सनल चीजों को लेकर नहीं, सबको लेकर के एक कॉमन रिपोर्ट तैयार करिए और मुझे भेजिए। हम उस पूरे बिंदु को, जब संगठनात्मक मीटिंग होगी, उन बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे, और आने वाले समय पर एक कोर कमेटी का तैयार करके सरकार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। आज कुछ बातें हैं जो मैं जल्दी बोल जाता हूं, मैं समझता हूं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों से छोटा हूं, इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।